@NCERT वीडियो बुक में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं पाठ 26 बादल। आइए पढ़ते हैं आनंदमयी कविता बादल। काले काले पानी वाले आसमान में बादल आए, बोलो कैसे आकर छाए। हवा पकड़कर लाती सरसर, छाए जैसे काले कंबल, किंतु सुंदर लगते बादल। पेड़ों जैसे भेड़ों जैसे लगते, जैसे चलते घोड़े, बन जाते हाथी के जोड़े। नन्हे जलकण गए भाप बन, उसी भाप ने ठंडक पाई, बादल बरसे बरसा आई। करते गड़गड़ आते चढ़ चढ़, बिजली बादल को चमकाए, अंधियारे में राह दिखाए। मोर मगन मन झूम छनन छन, झूम झूम कर नाच दिखाए, खुश हो होकर गाना गाए। बरसे बादल कल कल छल छल, तैर चली कागज की नैया, पूंछ उठाकर भागी गया। लेखक श्री प्रसाद, एकलव्य प्रकाशन। आइए पाठ को दोहराते हैं। पाठ है बादल। काले काले पानी वाले आसमान में बादल आए, बोलो कैसे आकर छाए। हवा पकड़कर लाती सरसर, छाए जैसे काले कंबल, कितने सुंदर लगते बादल। पेड़ों जैसे भेड़ों जैसे लगते, जैसे चलते घोड़े, बन जाते हाथी के जोड़े। नन्हे जलकड़ गए भाप बन, उसी भाप ने ठंडक पाई, बादल बरसे बरसा आई। करते गड़गड़ आते चढ़ चढ़, बिजली बादल को चमकाए, अंधियारे में राह दिखाए। मोर मगन मन झूम छनन छन, झूम झूम कर नाच दिखाए, खुश हो होकर गाना गाए। बरसे बादल कल कल छल छल, तैर चली कागज की नैया, पूंछ उठाकर भागी गया। लेखक श्री प्रसाद, एकलव्य प्रकाशन। बातचीत के लिए 1. बारिश आने से पहले कैसा मौसम होता है। 2. बारिश कैसे होती है। 3. आपको बारिश के मौसम की सबसे अच्छी बात क्या लगती है। 4. क्या बारिश से कभी कोई परेशानी होती है। कविता के आधार पर उत्तर लिखिए। 1. बादल कैसे बरसते हैं। 2. मोर कैसे नाचते हैं। 3. हवा कैसे चलती है। तो आप कविता को दोबारा पढ़ें और देखें बारिश कैसे होती है। तो बारिश खल खल छल छल होती है और झूम छनन छन कर कर मगन होकर मोर नाचते हैं। इसी प्रकार हवा चलती है सरसर। चित्रकारी और लेखन। जब आसमान में बादल हों, आसमान को ध्यान से देखिए। आपको कौन कौन से आकार दिखाई देते हैं। इन बादलों के आकारों के चित्र अपनी कॉपी में बनाइए। आसमान और बादलों के बारे में कुछ वाक्य भी लिखिए। खोजें जानें। समाचार पत्र में मौसम की जानकारी अपने मित्रों के साथ मिलकर पढ़िए। शिक्षण संकेत। समाचार पत्र पढ़ने में बच्चों की सहायता कीजिए। यह गतिविधि नियमित रूप से करवाएं। शब्दों का खेल। 1. बादल शब्द सुनने पर आपको बिजली, मोर आदि की तरह अन्य कौन से शब्द याद आते हैं। इन शब्दों को लिखिए और आपके शब्द बादल शब्द से कैसे जुड़ते हैं सबको बताइए। उदाहरण के लिए बादल, बिजली, बादल, मोर, बाधक, मेंढक। बादल शब्द से बरसात,
इसी प्रकार बादल शब्द से जुड़े हुए शब्द सोचना है और लिखना है। 2 मिलान कीजिए और नए शब्द बनाइए। मोर पंख, मोर पंख। रात रानी, रात रानी। सूरजमुखी, सूरजमुखी। नील गाय, नील गाय। ऐसे ही शब्द आपको भी बनाने हैं। समाचार पत्र, सदाबहार। इसी प्रकार गुलाब जामुन। शिक्षण संकेत शब्दों को पढ़ने में और शब्द बनाने में बच्चों की सहायता कीजिए। 3 कविता में देखकर सही शब्द चुनकर लिखिए। 1 हवा पकड़कर लाती सरसर। 2 नन्हे जलकर गए भाप बन। 3 मोर मगन मन नाच छनन छन। 4 बरसे बादल कल कल छल छल। 5 तैर चली कागज की नैया। पूंछ उठाकर भागी गया। 4 इन शब्दों को पढ़िए। बच्चों और वस्तुओं के नामों को अलग अलग लिखिए। टिल्लू, शक्कर, मुन्ना, गन्ना, लड्डू, मक्खन, मुन्नी, रग्गू, हल्दी, मुन्नू, भुट्टा, बस्ता, पप्पू। तो इसमें बच्चों के नाम और वस्तु के नाम हैं, उनको अलग अलग करना है। टिल्लू है बच्चों के नाम, शक्कर है वस्तु का नाम, मुन्ना इधर लिखेंगे, गन्ना इधर लिखेंगे, लड्डू इधर लिखेंगे, मक्खन भी इधर ही लिखेंगे। इसी प्रकार मुन्नी इधर लिखेंगे, रघु इधर ही लिखेंगे। तो ये हैं बच्चों के नाम। इसी प्रकार हल्दी वस्तुओं के नाम में लिखेंगे, मुन्नू बच्चों के नाम में लिखेंगे, भुट्टा वस्तु के नामों में लिखेंगे, बस्ता भी, और पप्पू बच्चों के नाम में लिखेंगे। शिक्षण संकेत आधे वर्णों की ध्वनियों को समझने में बच्चों की सहायता कीजिए। 5 नीचे दिए गए चित्रों का मिलान सही शब्दों से कीजिए। यहाँ पर कुछ चित्र दिए हुए हैं और कुछ शब्द, तो आपको चित्रों को शब्दों से मिलाना है। जैसे यह है बादल, बादल को मेघ भी बोला जाता है, मेघ। गिलास में रखा हुआ है जल, तो गिलास को जल से मिलाएंगे। पृथ्वी को पृथ्वी लिखा हुआ है उससे मिलाएंगे। पेड़ को वृक्ष से मिलाएंगे क्योंकि पेड़ को वृक्ष भी कहते हैं।
लेखन। चित्र देखिए और दिए गए शब्दों से रिक्त स्थानों को भरिए। पानी, बादल, भाप, बूंदें, गर्मी। 1. सूरज के प्रकाश से गर्मी बढ़ती है। 2. गर्मी पानी को भाप बनाती है। 3. भाप ऊपर जाकर बादल बनाती है। 4. बादल नन्ही नन्ही बूंदें बरसाती हैं। 5. नदी नालों में पानी भर जाता है। पहेली 1. काली भूरी नीली है, लाल गुलाबी पीली है। बरखा से यहीं बचाती धूप नहीं आ पाती है। रहती है सिर के ऊपर, फैली रहती है तनकर। सुंदर सी है जानो तुम, अपने सिर पर तानो तुम। तो यह है छाता। 2. ऊपर देखो उड़ा जा रहा, मुड़ा जा रहा अब ये, लेकिन वापस भी आएगा मगर न जाने कब ये। आसमान में उड़ जाता है, डैने कितने भारी हैं। क्या चिड़िया है? अरे नहीं, यह काफ़ी बड़ी सवारी है। लेखक श्री प्रसाद। तो इसका जवाब है हवाई जहाज। खोजें जानें। कक्षा में अपने शिक्षक की सहायता से समाचार पत्र में बारिश, आसमान, चांद, तारे आदि से संबंधित कोई समाचार पढ़िए। चित्रकारी और लेखन। नीचे दिए गए चित्र में रंग भरिए। चित्र के आधार पर 5 से 6 वाक्य लिखिए। शिक्षण संकेत। इस तरह की गतिविधियां बच्चों से नियमित रूप से करवाएं। सुने कहानी फिर फुर। तो यहाँ है शीर्षक फिर फुर। सुने कहानी फिर फुर। कहानी सुनाने वाला कहानियां सुना सुनाकर थक गया, पर सुनने वाले नहीं थके। उसे घेर कर बैठे बच्चों और बूढ़ों ने उससे और कहानी सुनाने का आग्रह किया। तो उसने कहानी सुनाना शुरू किया। वह बोला, एक पेड़ पर बहुत सी चिड़ियां रहती थीं। इतना कहकर वह रुक गया। आदतन लोगों ने पूछा, फिर? कहानी सुनाने वाले ने कहा, एक चिड़िया पेड़ से उड़ी फुर्र। फिर? फिर एक चिड़िया पेड़ से उड़ी फुर्र। फिर? फिर एक चिड़िया पेड़ से उड़ी फुर्र। फिर? फुर्र। बहुत देर तक यहीं चलता रहा। फिर फुर्र, फिर फुर्र, फिर फुर्र से लोग थक गए। अंततः एक बच्चे ने पूछा, यह कब तक चलेगा? कहानी सुनाने वाले ने कहा, जब तक सारी चिड़ियां उड़ नहीं जाती। साभार मराठी लोक कथा NBT। रंग भरिए। दिए गए चित्र में मनचाहे रंग भरिए। यहाँ चित्र दिया हुआ है, उसमें आपको मनचाहे रंग भरना है। इसी प्रकार के और वीडियोज़ के लिए आप NCERT वीडियो बुक को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।